नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिससे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है, क्योंकि हिंदुस्तान के साइड से अब रूस की एंट्री हो गई है। रूस ने एक ऐसा हथियार थमाया है हिंदुस्तान को कि कोई हेलीकॉप्टर, कोई ड्रोन या फिर कोई एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा भरोसा है, वो उड़ेगा तो लेकिन फिर वापस लौट नहीं पाएगा। ऐसा फोर्थ जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम रूस ने हिंदुस्तान को दिए भी और वो बॉर्डर पे तैनात भी कर दिया गया है। ये इतनी जल्दीबाजी में ये सारा चीज हुआ है जिसे लेकर पाकिस्तान के अंदर खलबली बची हुई है। वो पूरी डिटेल में दूंगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आ गई, क्योंकि 2 तारीख को जो तमाम कमांडर्स आसिम मुनीर या मौलाना के साथ जो इन्होंने मीटिंग की थी, उसकी बातें बाहर आ गई और वहां एक रिपोर्ट के बारे में चर्चा हुई जिसके जरिए यह बताया गया कि आधा से ज्यादा जनरल्स उन्होंने मीटिंग में कहा कि हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो ना असला है ना बारूद है, हम तो लड़ ही नहीं पाएंगे। पैसे कमाने के चक्कर में हमने अपना सारा एमुनेशन खाली कर दिया। उस रिपोर्ट की डिटेल जो आई है उससे साफ साफ लग रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी 2 दिन भी हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं पाएगी। और तो और खबर यही है जो पाकिस्तान की मीडिया में चल रही है कि इस कमी की वजह से कि चूंकि आपके पास एमुनिशन नहीं है, आपके पास गोला नहीं है, बारूद नहीं है, इसलिए ये जो धमकियां दी जा रही है न्यूक्लियर वॉर की, ये टेम्परेचर बढ़ाया गया है। 2 तारीख के बाद से आनन फानन जो कोई भी टेलीविजन पे आ रहा है पाकिस्तान की साइड से, वो न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि यहां तो युद्ध लड़ने की औकात ही नहीं बची है पाकिस्तान की। लेकिन पहले जो खबर आई है जिससे हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो गया है, वो रूस की मदद को लेकर के है कि कैसे इस युद्ध के अंदर रूस की एंट्री हुई है। द इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड अ फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रशियन ईगला-एस एयर डिफेंस मिसाइल वर्थ ओवर ₹250 crores to enhance its air defense capability. These missiles have been supplied to the Army Air Defense and are being deployed to forward formations to counter enemy aircraft, drones and attack helicopters. Along with the first deliveries of the Igla-S missiles, Indian Army has also issued tender for buying 48 more launchers and around 90 missiles of the VSORAD's IR under fast track procedures. The very short range air defense system or VSORADs is a 4th generation man portable air defense system. ये VSORADs जो है वो आर्मी वाले कंधे पे लेके चलते हैं और करीब 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मार करता है, बचने की कोई चांस नहीं है। और इसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि किस तरीके से जब आर्मी जनरल वीके सिंह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हुआ करते थे तो मनमोहन सिंह के पास यह अर्जी लेकर के गए थे कि इसकी जरूरत है, लेकिन उस समय की यूपीए सरकार ने उनकी बात को नहीं माना था। फिर मोदी सरकार आई तो फिर ये सारी चीजें हुई है। अब रशियन जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो क्या है, वो भी कंधे पे लेकर के चलने वाला। 6 किलोमीटर के रेंज में कोई हेलीकॉप्टर, ड्रोन या फिर एयरक्राफ्ट उड़ रहा होगा, अचूक निशाना है इसका, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये जो फन्नेखा बन रहे हैं कि हमारे पास ये है तो हमारे पास वो है, कि हमारा जो एयरफोर्स जो है वो इंडिया के बराबर है, उसको आज बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। आर्मी की स्थिति पाकिस्तान की एकदम बिल्कुल चौपट हो गई, क्योंकि एक रिपोर्ट जो आई है
वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम 4 दिन से ज्यादा नहीं लड़ सकते। वो भी 4 दिन किस तरीके से? ऐसा नहीं कि हर बॉर्डर पे ये चाहे गुजरात में शुरू हो जाए या फिर राजस्थान बॉर्डर पे या पंजाब बॉर्डर में, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे। ये बड़ा लंबा बॉर्डर है ना, हमारी आर्मी बहुत बड़ी है। 4 फ्रंट खोल दिया जाए तो वैसे ही पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो ये जो खबर आई है वो उस खबर के बाद से पाकिस्तानियों की हालत खराब हो गई। क्या खबर आई? वो रिपोर्ट, एक खुफिया रिपोर्ट जो उसकी अपनी ही आर्मी ने तैयार किया उस मीटिंग में ले जाने से पहले। इफ अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रेक्स आउट, it may only last for 4 days due to Pakistan's dangerously low stockpiles of artillery ammunition. Pakistan's military doctrine, which focuses on swift deployment to address India's large forces, depends heavily on artillery and armored division. हमारी आर्मी तो बड़ी है, उनकी छोटी है, तो उनका जो पूरा मिलिट्री डॉक्ट्रिन है कि एक जगह पे आप जो है इतना ज्यादा फायर पावर शुरू कर दो, इतना हाई इंटेंसिटी में आप लड़ाई करो, तब आप जाकर के टिक सकते हो। अदरवाइज लंबा खेल खेलोगे तब तो उसमें तुम्हारे पास तो कैपेसिटी नहीं है। अब ये जो पाकिस्तान की आर्मी का जो सबसे प्लस पॉइंट है कि हाई डिप्लॉयमेंट करके, हाई इंटेंसिटी वॉर करके आप मुकाबला करो, तो मुकाबला कब करोगे? जब आपके पास तोप में, आपके टैंक में गोले होंगे। वो है नहीं, वो तो खत्म हो गए। यही इस मीटिंग में कहा गया कि हमने सब कुछ खत्म कर लिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और कहीं से कुछ आता नजर नहीं आ रहा। द आर्मीज डिफेंसिव कैपेबिलिटीज आर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड without adequate 155 mm shell for M109 Howitzer or 122 mm rockets for BM-21 system. This matter was addressed during the Special Corps Commander Conference on May 2nd, 2025 alongside other issues. ये वहां से खबर आ रही है कि 2 तारीख को अभी आया था ना तस्वीर, मुनीर अपने सारे जनरल्स के साथ बातचीत कर रहा था। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास ना 155 mm वाला गोला है, ना ही हमारे पास 122 mm बचा है। कहाँ चला गया, किधर गायब हो गया? आप टैंक लेकर के तो आ जाओगे, गोले नहीं होंगे, चलाओगे क्या? मतलब आप लड़ाई से पहले ही इस तरह की बातें आप डिस्कस कर रहे हो। कौन जनरल आएगा लड़ने के लिए? क्योंकि आप तो चारों तरफ से फंस जाओगे। और हिंदुस्तान तो मेक इन इंडिया में कमाल कर गया, हमारे पास एमुनेशन की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के हर मोहल्ले पे भी अगर 20-20 दागे तब भी हमारे पास बचा हुआ रह जाएगा। इतने सारे एमुनेशन के साथ तैयार हैं हम लोग। द रिपोर्ट सेज essential 155 mm artillery ammunition crucial for Pakistan's artillery focused strategy was sent to Ukraine, resulting in critically low reserves. The transfer of 155 mm ammunition to Ukraine has left all corresponding artillery system including self-propelled and MGS unit with insufficient ammunition stock. Earlier, former Army Chief General Qamar Javed Bajwa had noted these constraints, indicating Pakistan's insufficient ammunition and economic capacity for sustained conflict with India. क्या कहानी आप समझे? इनको लगा भाई मोदी आ गए, चाइना के साथ लड़ रहे हैं। ये यूक्रेन वॉर हुआ, ये रूस की एंट्री क्यों हुई है? रूस की एंट्री क्यों हुई है? क्योंकि ये खबर आ गई अब सामने कि जो पाकिस्तान ये चालाक बन रहा था, 1 लाख शेल जो है उसने यूक्रेन को दे दिया रूस से लड़ने के लिए, और वो भी चोरी चोरी चुपके चुपके। कोई
$350-400 मिलियन डॉलर जो है इनको मिला था ये सारे शेल के लिए। 1 लाख शेल जो है इन्होंने यूक्रेन भेज दिया। खबर तो ये भी आ रही है कि भिखारी मुल्क पैसे नहीं थे, अपनी जनता को ये हमास को लेकर के कि फ्री पैलेस्टाइन मुस्लिम ब्रदरहुड कर रहा था। और हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं, है ना, जो फिलिस्तीन के साथ खड़े थे। खबर ये आ रही है और जिसको लेकर के बवाल मचने वाला है भी पाकिस्तान के अंदर कि ये फिलिस्तीन तो कर रहा था, लेकिन ये जो हमास, ये गाजा को जो बराबर किया गया, मिट्टी में मिलाया गया, उसके लिए यही 155 mm वो इजराइल को भी बेच रहा था। मतलब अपने हथियार बेच के आर्मी वाले सैलरी दे रहे थे अपने आप को। ये कहानी है। ये हिंदुस्तान से लड़ेंगे और ये अभी स्थिति क्या है इनकी, सब जगह कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। मैं तो देख रहा था वो कमर चीमा वो वीडियो बना करके डाल रहा है, भाई अकल के अंधो क्या कर रहे हो तुम लोग, अमेरिका बात करो, सरेंडर करो, पुतिन से बात करो। आप बात कर रहे हो अजरबैजान से, आप बात कर रहे हो टूनीसिया से, आप बात कर रहे हो छोटे छोटे देशों से। बड़े लोग तो तुम्हारी सुनने के लिए राजी ही नहीं है। और ये जो नया बवाल कि इजराइल को आप सप्लाई कर दिए सारा चीज और पाकिस्तानी एमुनिशन से गाजा के अंदर मिट्टी में मिलाया जा रहा था फिलिस्तीनियों को, यह खबर मुस्लिम वर्ल्ड में भी जा रहा है। तो ये पाकिस्तानी खुद अपनी जाल में फंस गए हैं। अभी स्थिति ये है, न इनके पास पैसा है, न इनके पास इकॉनमी सस्टेन करने के लायक कोई कैपेबिलिटी है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, और लड़ने के लिए पैसा कहां से लेकर के आओगे? क्योंकि अगर इसी अलर्ट मोड में पाकिस्तान रहा, इसी अलर्ट मोड में, क्योंकि खर्च तो होते हैं टैंक चलाने में, प्रैक्टिस करने में, सारी चीजों को करने में। अभी 1 साल पहले यह आर्मी एक्सरसाइज एक होना था, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उधर से इस्लामाबाद से डीजल के लिए पैसे नहीं मिल पाए, ईंधन नहीं मिला, ना गाड़ियों के लिए, ना टैंक्स के लिए, क्योंकि पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं है तो लड़ोगे क्या खाक? तो आप देखिए, रूस ने तो अब अपना पोजीशन ले लिया, इजराइल ने भी पोजीशन ले लिया, अमेरिका ने भी पोजीशन ले लिया। सारी दुनिया हिंदुस्तान के साथ है और बस ग्रीन सिग्नल मिलने की आवश्यकता है और पाकिस्तान मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।